बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम बड़ी डिफरेंट लोकेशन पे खड़े हुए हैं, व्लॉग का आगाज़ किया यहाँ से। असल में जी आज अम्मी लोगों के घर के डल रहा है लेंटर, पीछे लेंटर की भराई हो रही है। और फुफो आई थी, मतलब कि छोटी भाभी के मैके वाले आए थे, तो वो लाए थे मिठाई वगैरह। तो कहते हैं कि वहाँ पे जाते हैं और जाके मिस्त्रियों को और सबको खिला के आते हैं। तो फिर हम लोग भी साथ आ गए। हमने कहा चले हम लेंटर बढ़ता हुआ भी देखते हैं और साथ ही साथ मिस्त्रियों को मिठाई खिलाते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन जी अभी मिठाई वाला सीन यहाँ पे नहीं है। भाई कहते हैं घर जाओ, खाना बन के आ गया और जाके खाना वाना खिलाओ, तो लेंटर का काम मुकम्मल होता है तो फिर जो है मिठाइयाँ तकसीम करेंगे। तो इसलिए फिर अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर, तो आप भी हमारे साथ चलें जी घर। खाना बन के आ गया और अभी हम मेहमानों को तकसीम करेंगे। तो आएगा बड़ा देगचा लेके और मिस्त्री तो अभी काम कर रहे हैं, तो उनका हम पहले अलग कर देते हैं और फिर बाकी हम जो मेहमानों को या घर वालों को तकसीम कर देते हैं। तो ये फिलहाल मैं मेहमानों के लिए निकाल रही हूँ जिन्होंने वापस जाना है। कुछ मेहमान तो रहेंगे अभी और कुछ जो है वो वापस चले जाएंगे, आए भी दूर से ही है, छोटी भाभी के जो मैके वाले हैं ना, इसलिए फिर उनको पहले खाना दे देते हैं। ये साफ है, चलो मैं चेक कर लेती हूँ। अभी जी यहाँ पे पंखा नहीं लगा इसलिए बड़ी शदीद गर्मी है, तो अब मैं निकालने लगी हूँ मिस्त्रियों को निकालने। वहाँ पे 15 से 20 लोग लगे हुए काम। भाभी इतने तो मैंने को बड़ा बर्तन देंगे ना कटन वास्ते। खाना वाना जी सबने खा लिया और जो दूर वाले मेहमान थे वो अपने अपने घरों को भी जा चुके हैं और शाम होने वाली है। तो मैंने कहा जल्दी से सफाई एक दफा कर लेती हूँ। यकीन माने कि गंद पड़ा हुआ जब मेरे दिल को ना होल पड़ते हैं, खासतौर पे गर्मी में। सर्दी में फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता है। डाइनिंग टेबल से खींचा ना, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल के ऊपर पंखे का पॉइंट है ना, वहाँ पे पंखा नहीं लगा तो हवा नहीं लग रही थी। पेडिस्टल फैन भी मंगवाया था, लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा सा खींच लिया था ताकि सारे जो है ना इजीली यहाँ पे बैठ सके। तो मैंने कहा इसको साइड पे कर देती हूँ क्योंकि ये दरवाजे के बिल्कुल ही आगे पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा एहसान है, मालिक का बड़ा करम है। मैंने कल भी कहा था कि ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। अम्मी की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटों का अच्छा पक्का लेंटर वाला घर हो और हम भी अपने भाइयों की बड़ी दुआएं करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज ये भी दिखाया और लेंटर जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी सिर्फ हमने घर वालों को और मेहमानों को खाना खिलाया। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका खाना भी पड़ा हुआ है, उनको अभी तक नहीं खिलाया। अभी मैंने भाभी लोगों से कहा कि आप लोग जल्दी से कर लो वजू, जैसे ये रानी रखी है तो नमाज पढ़ें ताकि ये ना हो कि उधर से खाने का पैगाम आ जाए और हम लोग लेट हो जाए। फिर वहाँ जैसे पैगाम आएगा फिर हमें जल्दी जल्दी करना होगा। सबने खाना खा लिया जी और अब बारी आई इकबाल साहब की। सारी दुनिया खाना खा लेती है तो मेरे मियाँ को जी अपने खाने की कोई फिक्र नहीं होती। मैंने इतनी दफ़ा बच्चों के हाथ पैगाम भेजा है कि आधे खाना खा लें, लेकिन जी इनके पास टाइम ही नहीं खाने का। अभी आए हैं मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद और फिर फ्रेश किया, मैं फातिमा ने कपड़े बनाए और फिर जी जनाब बैठे खाना खाने। अभी भी कोई पता नहीं कि फ़ोन आए और यहीं पे छोड़ के भाग गए। आपने वहाँ पे क्या किया लड़के में?
इकबाल साहब ने वो जो वायरिंग का काम होता है ना, वो पाइप वगैरह डलवाए हैं, लेकिन ये कि इनका हर काम की तरफ ध्यान होता है। जहाँ घर वालों का भी ध्यान, मैं भी गई ना, वहाँ पे मैंने देखा कि वो घर वालों का ध्यान नहीं था जितना इनका ध्यान था, कि पाइपों को तारे बांध रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं इकबाल साहब। तो रोटी है ना, अंदर पानी ठंडा कर दो। आज इतनी बर्फ लगी है, इतनी बर्फ, मतलब पता नहीं जिस दिन थोड़ी सी गैदरिंग होती है ना, उस दिन कुछ ज्यादा ही गर्मी हो जाती है। तो फिर जी कोई बात नहीं, ऐसे मौके अल्लाह पाक हर किसी को जो, आप यकीन करें कि हमारे घरों में ऐसे होता है कि छोटा सा बहाना ढूंढते हैं मिलजुल के बैठने का, तो गेट टुगेदर हो जाता है इसी बहाने से। और फिर ऐसे होता है कि ईद का समा हो जाता है। तो हमें हमारा आज के दिन ऐसे था जैसे कि ईद 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 होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी जो मिस्त्री भाई हैं जी, उन्होंने अभी तक काम खत्म नहीं किया। आज थोड़ा सा लंबा ही हो गया उनका। मुझे याद पड़ता है कि हमारा मेरा कि पापा नहीं यार, हमारा जल्दी हो गया था। हमारा तो 3:30 बजे शुरू हुआ था ना, तो माह रमजान था, तो शाम 6:30 बजे तक खत्म हो गया था, 3 घंटे तकरीबन। तो अभी कुछ वो मतलब जो ना वो उनकी रेत और बजरी थोड़ा दूर। हाँ, फिर यही वजह होगी। तो अभी तक उनका जी खत्म नहीं हुआ। उनका 5:30 बजे शुरू हुआ, 5:30 बजे शुरू हुआ है, और अभी तक कितना टाइम होगा, 7:15 हो गए। तो अभी तक उनका काम जो है ना वो चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो उनका खाना जो है वो अभी तक गया नहीं है। तो भाई ने बर्फ दे के मजीद भेजी है कि पानी में ठंडा करके रख दे, क्योंकि किसी वक्त भी अब आपको कॉल आ सकती है कि खाना भी जाओ। तो मैंने कहा चले मैं पानी जो है ना वो ठंडा कर देती हूँ। उन्होंने तो भाई 11 बोर करवा लिया, उनकी तो आसानी हो गई, लेकिन हमने तो भी पानी बाहर से ही मंगवाया। अम्मी लोगों का घर असल में हमसे है 2 गलियां दूर है, नहीं तो हम भी अपने घर में पाइप खींच लेते तो बड़ा फायदा हो जाता ना, क्योंकि बच्चे बेचारे ना गर्मी में घबराते हैं पानी लेने जाते हुए। वैसे भी आजकल नलके पे इतना रश होता है ना कि बच्चे पानी लेने चले भी जाए तो बारी नहीं आती है उनकी। अभी जी भाई की कॉल आई है कि अभी पानी की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि पानी ठंडा नहीं करती हूँ, तो जो बस बाजार से आई है ना उसे भी रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये जो है ना पिघले ना। और इस डब्बे में है मिठाई, जो मेरी छोटी भाभी है ना वो है मेरी फूफो की बेटी। ये देखें, तो फूफो आई थी मिठाई की टोकरी लेके, तो उन्होंने मेरे हिस्से की मिठाई मुझे अलग करके दे दी, जो मैंने डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दी थी। और फूफो के गांव में रिवाज है कि, मैं बात कर रही थी कि फूफो लोगों के गांव में रिवाज है कि जो ठेकेदार होता है ना, लड़की के मायके वाले आते हैं जिसका घर बनता है, तो ठेकेदार को खेस देते हैं। तो फूफो इतना प्यारा खेस लेके आई हैं उनके लिए। और फिर ये है कि फूफो भी इस घर की बेटी है, तो इसलिए फूफो गाने भी लेके आई हैं। तो भाई ने आज बांधने नहीं दिए फूफो को, गाने कहते हैं कि मुहर्रम है। बेशक मुहर्रम में ममानियत नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन फिर भी एक मतलब मुहर्रम में फीलिंग ऐसी होती है कि इस तरह की खुशियाँ मनाना या हल्ला गुल्ला करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता। तो इसलिए भाई ने फिलहाल वो काम रुकवा दिया। तो वो फूफो के गाने मेरे पास पड़े हुए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ना हो कि जिस दिन फूफो बांध के चली जाए या दे के चली जाए, उस दिन फिर वो मेरे पास ना हो या मैं उनके पास ना हो, क्योंकि मैंने 2 दिन के बाद फिर जाना नहीं है कहीं पे। तो ये ना हो कि मेरे पीछे से ये सारा हो, इसलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। घर जी हमारा आज ऐसे बिकता सीख रही है। तो फूफो ने ना मुझे पकड़ा दिया था छापा, बल्कि मैंने फूफो से पकड़ लिया था, क्योंकि जहाँ टाफियाँ शाफियाँ होती हैं फिर बच्चों से बचती नहीं है। ये वो गाने का सामान है, और फूफो गाने किस तरह के लाई है ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी, इतना प्यारा खेस है जो कि फूफो लेके आई हैं ठेकेदार के लिए। इतना ज़बरदस्त, मुझे इतना पसंद आया। मैंने बड़ा फूफो को तो मजाक की बात है, मैंने उन्हें बड़ा बातों में बुलाया। मैंने कहा आप मेरे से नया खेस ले लें, इससे भारी ले लें, ये मुझे दे दें। ये बड़ा लाइट वेट है, असल में ये ऊन के दागे का है, लाइट वेट है और इतना खूबसूरत बना हुआ है ना। लेकिन जी नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उनको ही अच्छा खेस देना है जिनके लिए हम आए हैं। हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटियों के घर बने तो जाके जो है ना मायके वाले इस तरह से दे के आते हैं। तो अभी जो है ना मैं आपको फूफो के गाने दिखाती हूँ। ये देखें,
इसमें है टॉफ़ियाँ और है खोपरा। अच्छा 2-3 किस्म की टॉफ़ियाँ हैं, खोपरा है। और ये जो गाने ना अच्छा वो भी हैं ये छुआरे। और ये जो गाने शादी ब्याह के मौके पे दूल्हा दुल्हन को बांधे जाते हैं ना, ये इस टाइप के गाने। पापा कहती है कि हमारे पास ना, आप देख रहे हैं मेरा पसीना टपक रहा है क्योंकि मैं बगैर पंखे के काम कर रही हूँ, तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो पापा कहती है हमारे वहाँ पे ना ये बांधते हैं ऐसे। तो 4 दरवाजे ना, दो कमरे बने हैं दोनों भाइयों के, तो इसलिए पापा 4 गाने लेके आई हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये 2 एक कलर के, 2 एक कलर के, और बाकी सारा ये माल सबाब है। तो ये मैंने फ़िलहाल अपने अंडर में लिए क्योंकि भाई कहते हैं कि अभी नीचे तो शटरिंग हो रही है ना, और नीचे तो अभी बांधा नहीं जाएगा, गन भी होता है नीचे। तो जब ऊपर वाले कमरे शुरू करेंगे ना, फिर फुफो को बोला कि वो बांध देंगे, क्योंकि फुफो अब्बू की बहन है, वो भी इस घर की बेटी है। उन्होंने तो बोला था कि मैंने तो जब मेरे भाई के घर बना तो मैंने बांध लिए थे, अब बेटियों का काम है। लेकिन सब ने कहा कि नहीं फुफो आप भी आए, यहाँ पे अकेली तो हमारी फुफो रह गई है, 2 थी, एक का इंतकाल हो गया। आज मेरी बहनें नहीं आई थी, तो शाम के वक्त ना बड़ी बाजी के दोनों बच्चे आ गए, तो सारे बच्चे इतने खुश हुए हैं ना कि चलो फुफियों के घर में से भी कोई आ ही जाए। तो अभी सारे नमाज पढ़ के ना, तो अपने जाए नमाज पहन के सारे साथ वाले कमरे में जनाब एक बच्चों की महफिल जमी हुई है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं सारे। तो आप हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि गर्मी से बुरी हालत हो रही है, मजीद मास्क नहीं लगाया जा रहा। मुलाकात होगी जी कल इंशाल्लाह। तुम्हें याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।